हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं कृष्णा और सुदामा जी की मतलब कि स्टोरी पर वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। तो देखते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा राजा जिसके पास सोने के महल हों, जिसके सामने बड़े बड़े राजा भी छोटे लगे, जिसकी एक मुस्कान के लिए लोग तरसते हों। वो राजा अपनी कुर्सी छोड़कर बिना मुकुट के, बिना जूते पहने, नंगे पैर दौड़ पड़े। और ये दौड़ किसी सेना के लिए नहीं, किसी बड़े मेहमान के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे आम इंसान के लिए जिसके कपड़े फटे हों, जिसके पैरों में कांटे चुभे हों और जिसके पास बस मुट्ठी भर सूखा चिवड़ा हो। ये कोई कहानीकार की कल्पना नहीं है, ये सच्ची कहानी है उस दोस्ती की जिसे सुनकर आज भी, इतने साल बाद भी, हर इंसान का दिल भर आता है। ये कहानी है द्वारका के राजा श्री कृष्ण और एक गरीब ब्राह्मण सुदामा की। पर इसे पूरा समझने के लिए हमें बहुत पीछे चलना होगा, उस समय में जब न कोई राजा था, न कोई गरीब, न कोई द्वारका, न कोई झोपड़ी। बस दो बच्चे थे और एक गुरुकुल था जहां इस अमर दोस्ती की नींव पड़ी थी। उज्जैन के पास घने जंगलों के बीच ऋषि सांदीपनि का आश्रम था। यहाँ न कोई राजकुमार था, न कोई आम बच्चा। सब एक साथ बैठते, एक साथ सोते, एक ही गुरु से पढ़ते। यहीं पढ़ने आए थे यदुवंशी कृष्ण और बलराम, और साथ ही एक बहुत गरीब लेकिन तेज दिमाग वाला ब्राह्मण का बेटा सुदामा। कृष्ण स्वभाव से बहुत चंचल थे। सुबह गुरु माता के लिए लकड़ियां इकट्ठा करना, शाम को गायों को चराना, और बीच बीच में वही पुरानी आदतें जो वे वृंदावन से साथ लाए थे। पड़ोस के घरों से माखन चुराना, मटकी फोड़ना, आम के पेड़ों पर चढ़ जाना। गुरुजन कभी गुस्सा होते, पर ज्यादातर बार उनकी मासूम मुस्कान देखकर खुद भी मुस्कुरा देते। सुदामा का स्वभाव बिल्कुल अलग था, शांत, गंभीर, पढ़ाई में मन लगाने वाला। पर जब भी कृष्ण कोई शरारत करते, सुदामा उन्हें रोकने नहीं जाते थे। वे चुपचाप पास खड़े रहते, और जब सजा मिलने की बारी आती तो दोनों साथ खड़े होकर उसे स्वीकार करते। एक ही थाली में खाना, एक ही जगह सोना, एक ही गुरु से सीखना, दोनों के बीच कोई फर्क नहीं रह गया था। एक दिन गुरु माता ने कृष्ण और सुदामा को जंगल से सूखी लकड़ियां लाने भेजा। लकड़ियां बीनते बीनते दोनों घने जंगल में काफी दूर निकल गए। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, भयंकर आंधी चलने लगी, और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। रास्ता भटक चुके दोनों मित्रों को बार और जंगली जानवरों से बचने के लिए एक बड़े से पेड़ की डाल पर चढ़कर रात गुजारनी पड़ी। रात भर चलने वाली उस ठंडी हवा और बारिश में दोनों बुरी तरह भीगकर कांप रहे थे। गुरु माता ने उन्हें रास्ते के लिए एक पोटली में कुछ भुने हुए चने दिए थे। भूख लगने पर दोनों बांटकर खा लेना। लेकिन उन चनों के पीछे एक ऐसा गहरा रहस्य था जिसे आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल वे चने आश्रम के नहीं थे। कुछ चोरों ने एक अत्यंत गरीब और बेसहारा बुढ़िया की झोपड़ी से चनों की वो पोटली चुरा ली थी। अपना आखिरी निवाला छिन जाने पर उस रोती बिलखती बुढ़िया ने श्राप दिया था, जिसने भी मेरा ये भोजन चुराया है, जो कोई भी इन चनों को खाएगा, वो जीवन भर घोर दरिद्रता भोगेगा। जब चोरों ने देखा कि पोटली में कोई कीमती धन नहीं,
केवल भुने हुए चने हैं, तो वे झल्लाहट में उस पोटली को महर्षि सांदीपनि के आश्रम में फेंककर भाग गए। गुरुमाता ने अनजाने में वही श्रापित चनों की पोटली सुदामा को दे दी थी। सुदामा जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी थे। उन्हें उन चनों पर लगे उस भयंकर श्राप का आभास हो गया था। पेड़ पर बैठे बैठे जब कृष्ण ने ठंड से ठिठुरते हुए पूछा, सखा सुदामा, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है, क्या गुरुमाता ने कुछ खाने को दिया था? ये सुनकर सुदामा का हृदय कांप उठा। उनके मन में एक ही विचार आया, अगर मैंने ये चने अपने सखा को खिलाए तो त्रिलोकीनाथ को दरिद्रता का श्राप लग जाएगा। मैं अपने प्रिय मित्र को गरीबी के इस दलदल में कैसे धकेल सकता हूँ? सुदामा अंधेरे में चुपचाप चने चबाने लगे। जब कृष्ण ने चने चबाने की आवाज सुनकर पूछा कि मित्र, यह कटकट की आवाज कैसी आ रही है? तो सुदामा ने बात टालते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ठंड के कारण मेरे दांत किटकिट आ रहे हैं मित्र। उस रात सुदामा ने अपने सखा को श्राप से बचाने के लिए वे सारे श्रापित चने अकेले ही खा लिए। उन्होंने अपने परम मित्र के सुरक्षित भविष्य के लिए जीवन भर की भयंकर गरीबी अपने नाम कर ली। ये केवल चने खाने की घटना नहीं थी, बल्कि मित्रता के इतिहास का सबसे बड़ा त्याग था। समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता गया। सांदीपनि आश्रम की शिक्षा पूरी हुई और विदाई की उस बेला ने दो अभिन्न मित्रों को बिल्कुल अलग रास्तों पर लाकर खड़ा कर दिया। एक तरफ सुदामा थे और दूसरी तरफ थे श्री कृष्ण, जो नियति के चक्र को घुमाते हुए अंततः समुद्र के सीने पर बसी स्वर्ण नगरी द्वारका के अधिपति बने। अब वे वृंदावन वाले केवल कान्हा नहीं रहे, वे बन चुके थे द्वारकाधीश, जिनके ऐश्वर्य, ठाठ बाट और पराक्रम की गूंज दूर दूर के साम्राज्यों तक पहुंचने लगी थी। और सुदामा अपने छोटे से गांव लौट आए। वहां इंतजार में थी एक टूटी फूटी झोपड़ी, एक भली पत्नी सुशीला और कुछ छोटे छोटे बच्चे, जिनकी आंखें हर शाम अपनी मां से खाना मांगती थीं। सुदामा का यह नियम था कि वे सिर्फ एक ही घर पर भिक्षा मांगेंगे, जो मिल जाए उसी में संतोष, न मिले तो भी कोई शिकायत नहीं। वे शास्त्रों के बहुत बड़े जानकार थे, पर दुनिया की नजर में बिल्कुल गरीब। फिर भी एक बात थी जो सुदामा को सबसे अलग बनाती थी। जब भी कहीं से कृष्ण का नाम सुनाई पड़ता, सुदामा के होठों पर अपने आप एक मुस्कान आ जाती। कंस मारा गया, सुदामा मुस्कुराए। कृष्ण द्वारका के राजा बने, सुदामा मुस्कुराए। महाभारत की लड़ाई में जब कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, तो दूर बैठे सुदामा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वे अपने दोस्त की हर खुशी को अपनी खुशी मानते थे और मन ही मन कहते, कान्हा, तुम कितने आगे निकल गए, पर मेरे दिल में तुम आज भी वही चंचल बच्चे हो, जो रात भर मुझे अपने सीने से लगाए बैठा रहा था। फिर आई वो रात जिसने सुदामा की जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला था, दिन भर भिक्षा में कुछ नहीं मिला था, बच्चे भूखे पेट ही सो गए। सुशीला, जिन्होंने सालों से कभी एक शब्द शिकायत का नहीं बोला था, उस रात अंदर ही अंदर टूट गई। स्वामी, आपके बचपन के दोस्त द्वारका के राजा हैं और आपके अपने बच्चे भूखे सो रहे हैं। सही बात। क्या ये सही है कि आप अपनी मर्यादा के पीछे अपने बच्चों की भूख को भूल जाएं? सुदामा ने कोई जवाब नहीं दिया। वे सामने रखी भगवान विष्णु की छोटी मूर्ति को टकटकी लगाकर देखते हैं। उनके मन में बार बार एक ही ख्याल आता था, इंसान को किस्मत से ज्यादा कभी नहीं मिलता, तो फिर किसी से कुछ मांगना ही क्यों? पर उस रात सोए हुए बच्चों के मासूम, भूख से कुमलाए चेहरे देखकर सुदामा के अंदर कुछ टूट गया। एक पिता टूट गया, एक पति टूट
आखिरकार उन्होंने फैसला किया वे द्वारका जाएंगे अपने बचपन के दोस्त कृष्ण से मिलने। पर तुरंत एक सवाल उठा, कृष्ण के लिए तोहफा क्या ले जाएं? सुदामा ने सुशीला से कहा, मैंने सोचा था माखन ले चलूं। कृष्ण को बचपन में माखन बहुत पसंद था। पर बात वहीं रुक गई। घर में माखन कहाँ था? सुशीला कुछ देर चुप रही, फिर चुपचाप उठी, पड़ोसी के दरवाजे तक गई और झिझकते हुए मुट्ठी भर चिवड़ा मांग लाई। उसमें से आधा बच्चों के लिए रख दिया और बाकी आधा एक पुराने लाल कपड़े की पोटली में बांधकर सुदामा के हाथों में रख दिया। यही है हमारा तोहफा स्वामी, इसे अपने दोस्त को जरूर देना, चाहे यह कितना भी छोटा क्यों न लगे, इसमें मेरे हाथों का प्यार है। सुदामा ने वो छोटी सी पोटली अपने हाथों में पकड़ी, मन ही मन सोचा, कहाँ द्वारका का इतना बड़ा ठाठ बाट और कहाँ ये सूखा चिवड़ा। शायद दरवाजे पर खड़ा पहरेदार भी इसे लेने लायक न समझे। पर उस पोटली में पत्नी का बिना कहा प्यार था, इसलिए सुदामा ने उसे अपनी झोली में बड़े प्यार से रख लिया। सुबह हुई और सुदामा चल पड़े। नंगे पैर, फटे कपड़े, कंधे पर एक मैली झोली और दिल में सालों पुरानी मीठी यादें। 22 दिनों की यह यात्रा आसान नहीं थी। तपती रेत पर जलती दोपहरी में भूखे प्यासे सुदामा लगातार चलते रहे। पैरों में कांटे चुभते, तलवों से खून निकलता, पर सुदामा रुके नहीं। हर कदम के साथ मन में बस एक ही आवाज गूंजती रहती, कृष्ण से मिलना है, कृष्ण से मिलना है। रास्ते में कई बार पैर लड़खड़ाए, कई बार लगा कि अब शरीर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। पर जब भी सुदामा थक कर बैठने लगते, उन्हें याद आ जाते गुरुकुल के वे दिन, वो बारिश की रात जब कृष्ण उनके सीने से लगकर सोए थे, वो पल जब उन्होंने चुपचाप वे श्रापित चने अकेले खा लिए थे, और ये याद उन्हें फिर से खड़ा कर देती। 22 दिनों के बाद आखिरकार सुदामा द्वारका के बड़े दरवाजे पर आ पहुंचे। जिस नगरी के बारे में उन्होंने सिर्फ सुना था, वो आज उनकी आंखों के सामने थी। सोने के बड़े बड़े भवन, रत्नों से सजी ऊंची दीवारें, रेशमी कपड़ों में सजे लोग और दूर क्षितिज पर दिखता कृष्ण का शानदार राजमहल। सुदामा के पैर वहीं रुक गए। मन में एक तूफान उठा। यहां मुझे कौन पहचानेगा? मैं किस मुंह से कहूं कि मैं खुद राजा का बचपन का दोस्त हूं? वे महल की तरफ नहीं बढ़े, उनके पैर अपने आप समुद्र तट की तरफ मुड़ गए। सुदामा वहीं तट पर बैठ गए। रात बहुत अंधेरी थी, लहरें ऊंची उठकर किनारे से टकरा रही थी और मन में ढेरों सवाल उठ रहे थे। क्या कान्हा इतने सालों बाद इस गरीब हालत में मुझे पहचान भी पाएंगे? कहीं उनके पहरेदार मुझे भिखारी समझकर वापस ना भेज दें। पर एक बात पक्की थी, गुरुकुल में जो प्यार पैदा हुआ था वो कभी नहीं मरा। सुदामा के दिल में कृष्ण आज भी वही थे, वही चंचल बच्चे जो भूख लगने पर जंगल से तोड़े फल बांटकर खाता था, जो आधी रात को उठकर दोस्त के लिए पानी ले आता था। सुदामा पूरी रात उसी तट पर बैठे रहे। लहरें आती रहीं, लौटती रहीं, और सुबह होते होते उन्होंने मन में पक्का इरादा किया, एक बार कोशिश तो करूंगा ही, चाहे नतीजा कुछ भी हो। राजमहल के बड़े दरवाजे पर एक लंबी लाइन लगी थी। अमीर व्यापारी, दूर देशों से आए दूत, कवच पहने सेनापति और सबसे आखिर में एक बहुत मैले कपड़े पहने थका हारा ब्राह्मण। घंटों बीत गए, दोपहर का सूरज सिर पर आ गया। जब आखिरकार सुदामा की बारी आई, पहरेदार ने उन्हें ऊपर से नीचे तक शक भरी नजर से देखा। किससे मिलना है तुम्हें? कान्हा से, श्री कृष्ण से। वे
वे मेरे बचपन के दोस्त हैं। क्या श्री कृष्ण? सुदामा की आंखों में आंसू आ गए, पर उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी, वही धैर्य जो उन्होंने हमेशा रखा था। अच्छा ठीक है, तुम्हारा संदेश अंदर भिजवा देता हूं, देखते हैं महाराज क्या कहते हैं। जाओ, महाराज तक ये संदेश पहुंचाओ। उस समय कृष्ण राजसभा में सोने के सिंहासन पर बैठे थे, मंत्रियों के साथ राजकाज में व्यस्त। महाराज, दरवाजे पर एक आदमी खड़ा है। उसके कपड़े बहुत मैले हैं, पैर नंगे हैं, शरीर कमजोर है। वह कहता है उसका नाम सुदामा है और वह खुद को आपका बचपन का दोस्त बताता है। आप दोस्ती ये नाम सुनते ही कृष्ण की आंखों में एक ऐसी अनोखी चमक आ गई जो उस सभा में पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। वे एक पल के लिए हैरान रह गए, फिर अगले ही पल सिंहासन से उठ खड़े हुए। न मुकुट संभाला, न जूते पहने, वे दौड़ पड़े जैसे सालों का इंतजार अब और सहा न जाए। पूरी राजसभा ये नजारा देखकर हैरान हो गई। सबने कृष्ण को कई रूपों में देखा था, एक बेजोड़ योद्धा के रूप में, एक होशियार राजनेता के रूप में, एक शानदार राजा के रूप में, पर इस तरह एक बहुत मामूली गरीब दिखने वाले आदमी के लिए नंगे पैर दौड़ते हुए उन्होंने कृष्ण को कभी नहीं देखा था। सुदामा! सालों बाद मिले दो दोस्त उस गले मिलने में देर तक खड़े रहे और उन पलों में सालों की दूरी, सारा भेदभाव, सारा अमीरी गरीबी, सब कुछ एक पल में मिट गया। कृष्ण सुदामा का हाथ पकड़े उन्हें अपने निजी कमरे में ले गए। महारानी रुक्मिणी पहले से ही वहां उपस्थित थीं। उन्हें इस खास दोस्ती के बारे में पहले से पता था और वे स्वागत की तैयारियों में जुट गईं। एक नौकर सोने की थाली और पानी लेकर आया सुदामा के पैर धोने के लिए, पर कृष्ण ने हाथ उठाकर नौकर को रोक दिया और खुद भूमि पर बैठ गए। तीनों लोगों के मालिक द्वारकाधीश कृष्ण ने अपने ही हाथों से अपने दोस्त के पैर धोने शुरू किए। जब कृष्ण ने उन पैरों को पास से देखा, 22 दिनों की नंगे पैर यात्रा से छिले हुए, जगह जगह कांटों से बंधे हुए, सूखे खून के निशानों से भरे, उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने वो पानी अपने माथे पर लगाया जैसे वो कोई आम पानी न होकर सच में किसी तीर्थ का पानी हो। क्या ये मैं ही हूं? धन्यवाद कान्हा, मुझे इतने सुंदर वस्त्र देने के लिए। शाम होते होते दोनों दोस्त साथ बैठे गुरुकुल की पुरानी बातें की, कभी जोर से हंसे, कभी पुरानी यादों में आंसू बहाए। कृष्ण बार बार प्यार से पूछते रहे, दोस्त, घर पर सब ठीक तो है? भाभी ठीक है? बच्चों को कोई तकलीफ तो नहीं? सुदामा हर बार मुस्कुराकर बात टाल जाते। वे मांगने ही तो आए थे, पर आखिरी पल तक मांग नहीं पाए, क्योंकि वे इस पवित्र दोस्ती में स्वार्थ की एक बूंद भी नहीं मिलाना चाहते थे। उनका मन बार बार यही कहता रहा, जो प्यार आज मिला है वही मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है। तभी कृष्ण की नजर सुदामा की झोली में बंधी एक छोटी मैली सी लाल पोटली पर पड़ी। मुस्कुराते हुए बच्चों जैसी शरारत के साथ कृष्ण ने पूछा, दोस्त, यह क्या है? भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है क्या? सुदामा घबरा गए, पोटली को छुपाने की कोशिश की। उन्हें झिझक थी कि इतना छोटा तोहफा द्वारकाधीश के सामने कैसे रखें।
पर कृष्ण कहां मानने वाले थे। उन्होंने जिद करके वो पोटली छीन ली, खोली और अंदर सूखा चिवड़ा देखते ही उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने एक मुट्ठी उठाकर खाई, बड़े स्वाद से दूसरी मुट्ठी उठाई और जब तीसरी मुट्ठी की तरफ हाथ बढ़ाया तब रुक्मिणी ने आगे बढ़कर धीरे से कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और प्यार से कहा, प्रभु थोड़ा हमारे और दुनिया के लिए भी बचा रहने दीजिए। कृष्ण मुस्कुराए और बाकी बची पोटली रुक्मिणी को सौंप दी। रुक्मिणी ने राहत की सांस ली, जैसे उन्होंने तीनों लोगों की पूरी दौलत उस पल लुटने से बचा ली हो। वो चिवड़ा असल में एक पत्नी का बिना कहा प्यार था, जिसे झिझकते हुए पड़ोसी से मांग कर लाया गया था। उसमें न कोई खास खुशबू थी, न कोई मिठास, पर उसमें बिना किसी स्वार्थ का भाव और पूरा समर्पण था, और भगवान को इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए था। देखते ही देखते 15 दिन बीत गए। कृष्ण रोज सुदामा को रोकते रहे और सुदामा अपने दोस्त की बात टाल नहीं पाए, रुकते रहे। पर एक दिन उन्हें वापस जाना ही था। घर पर इंतजार करता परिवार था। विदाई के उस पल में कुछ भी खास नहीं हुआ। न कृष्ण ने साफ साफ कुछ दिया, न सुदामा ने कुछ मांगा। सुदामा वैसे ही चल पड़े जैसे आए थे। वही फटे कपड़े, वही नंगे पैर, वही मैली झोली। पर इस बार उनका दिल भरा हुआ था कृष्ण के अपार प्यार से, गुरुकुल की यादों से, उस गले मिलने की गर्माहट से। रास्ते में चलते चलते वे बार बार सोचते रहे, मैंने कुछ नहीं मांगा, फिर भी जैसे सब कुछ मिल गया। कृष्ण की वो मुस्कान, वही तो मेरी सच्ची दौलत है। जब सुदामा अपने गांव की जानी पहचानी गली में पहुंचे तो वे हैरान होकर रुक गए। वहां अब वो टूटी फूटी झोपड़ी नहीं थी, उसकी जगह एक शानदार सोने जैसी चमकती छत वाला घर खड़ा था। सुंदर बगीचा, बहता हुआ तालाब और अच्छे कपड़े पहने हंसते खेलते बच्चे। सुशीला दौड़ती हुई बाहर आई। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, स्वामी, द्वारका से कुछ लोग आए थे। सिर्फ 15 दिनों में ये सब कुछ बन गया, पर आपने तो कभी कुछ मांगा ही नहीं था। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए, पर होठों पर वही पुरानी शांत मुस्कान थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे बस आसमान की तरफ देखते रहे और मन ही मन बोले, कान्हा, तुमने मुझे बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे गुरुकुल में मैंने तुम्हें बिना बताए वो सब बचाया था। ये अमर कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची दोस्ती न पैसा देखती है, न पद, न हालात, वो सिर्फ दिल देखती है। सुदामा ने जिंदगी भर कभी कुछ नहीं मांगा। गुरुकुल में अपने दोस्त को बचाने के लिए श्राप तक खुद ओढ़ लिया और द्वारका जाकर भी अपनी गरीबी स्पष्ट नहीं की। और कृष्ण ने कभी अपने दोस्त को कुछ देने में देर नहीं की, क्योंकि सच्चा प्यार हिसाब नहीं रखता, वो सिर्फ याद रखता है। यही वो रिश्ता है जो आज हजारों साल बाद भी जब हम सुनते हैं तो हमारे दिल को गहराई तक छू जाता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे आगे जरूर बढ़ाइए, ताकि ये अमर दोस्ती हर घर तक पहुंचे और हर कोई एक सच्चे सुदामा और एक सच्चे कृष्ण को पहचान सके। ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की मतलब की स्टोरी थी फ्रेंडशिप पर, सुदामा जी और कृष्णा जी पर। लेकिन भाई देखा जाए ना, ऐसी हजारों लाखों स्टोरी हमें कृष्णा जी के रिलेटेड मिलती हैं। मतलब कि उनके जो एक नटखट थे, या उन्होंने बहुत शरारतें की थी, या जैसे उनका एक बचपन बीता था। लेकिन ये भाई बेस्ट थी। मतलब कि जब सुदामा जी एक चल कर इधर से जा रहे थे ना, उनके मतलब के दिमाग में काफी ऐसी चीजें चल रही थी कि हमें
कुछ भी नहीं मिलेगा यार। कृष्णा जी आप तो द्वारका उनकी है वो मतलब कि बड़े आदमी बन चुके हैं, तो ये चीज की एक चिंता तो थी उनकी, क्योंकि बचपन से जब एक उनके रास्ते अलग हुए थे उसके बाद वो नहीं मिले। लेकिन भाई कृष्णा जी तो सब जानते थे, उनको सब पता था क्या हो रहा है और क्या इधर एक सीन है। लेकिन फिर भी भाई अब इतने मतलब के साल गुजर गए, अब भी लोग कृष्णा जी और सुदामा जी की भाई लोग मिसाल देते हैं कि ऐसी फ्रेंडशिप होनी चाहिए, ऐसे एक मेल होना चाहिए। तो जैसे भाई गुरुकुल में मतलब कि कृष्णा जी तो बहुत उधर भी शरारतें करते थे, लेकिन सुदामा जी भाई उधर एक होनहार स्टूडेंट थे, वो गुरु जी की बातें भी मानते थे और उनकी शिकायत कोई भी नहीं होती थी। तो ऐसे फ्रेंडशिप बनी। बाकी आस्ता आस्ता जैसे भाई मतलब कि उन्होंने एक जो शराब वाले चने थे ना वो खुद ही खा लिए, ताकि भाई कृष्णा जी को ये सफर ना कटना पड़े, उन पर कोई ऐसी मुसीबत ना आ जाए। तो यहाँ से चीज एक स्टार्ट होती है। बाकी यार क्या एक वीडियो बनाई है द्वारका, मतलब कि अभी भी हम सुनते हैं कि जो द्वारका में चले जाता है भाई उनके अंदर एक नशा ही ऐसा आ जाता है, उनका एक वापस आने का दिल ही नहीं करता, ऐसी वो नगरी है। बाकी वीडियो भी काफी कमाल की बनाई है। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी। और एक सबसे इंटरेस्टिंग ये चीज़ है कि जो भाई ने वीडियो बनाई है ना एआई से, वो कमाल कर दिया। बहुत ही एक अच्छे एक भाई एक सीन थे, एक हमें स्टोरी देखने में या एक ऐसे फील ही नहीं हुआ कि भाई हम भी जैसे एक रियल चीज़ देख रहे हैं। ये है कि उन्होंने एक बनाई ऐसी, अब देखें कि दोस्ती ऐसी है कि स्टार्ट से कैसे वो साथ साथ रह रहे थे। और सबसे एक बड़ी चीज़ ये थी कि जो सुदामा जी ने कृष्णा जी को वो दिया नहीं था ना भोजन, चने जो उन्होंने वो उनके पास शराफत थे, थे। हाँ वहां से वो चीज एक चली है। और देख ले कहाँ पे आके खत्म हुई, वो खुद खा लिए, अपनी पूरी जिंदगी ऐसे गुजार दी। और एक ऐसा पल आया कि उनसे एक कंट्रोल हो ही नहीं पाया कि वो इधर रह जाएं, क्योंकि बच्चे थे, उसके बाद पत्नी थी। खुद को तो वो रोक लेते, लेकिन जब उन्होंने देखा अपने बच्चों और पत्नी को, तब भी उनके पाँव नहीं रुके। और देखे एक थोड़ी सी कोई चीज लेकर गए हैं, और कृष्णा जी भी सब जानते थे। उन्होंने भाई जब वापस आए गांव में तो देखे सुदामा जी एक कैसे हालात बदल गए। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि सुदामा जी और कृष्णा जी के जो दोस्ती की एक मिसाल है ना, वो लग तो ऐसे रही से जैसे भाई ये बिल्कुल हम भी इमोशनल हो चुके थे कि यार इस इतना कुछ इंसान एक दूसरे के लिए करता है। ये चीज़ देखें कि भाई छोटे छोटे वो थे दोनों इकट्ठे एक ही गुरु के अपना सामने रहते अपना थे स्टूडेंट थे। तो दूसरा ये चीज़ देखें कि भाई जैसे भी वो अपना कोई फल या कोई चीज़ खाते थे तो दोनों इकट्ठे खाते थे, लेकिन जब सजा की बारी आती थी तो वो दोनों इकट्ठे सजा भुगतते थे। लेकिन जिस दिन भाई वो लकड़ियाँ लेने गए तो ज़ाहिर बात उस दिन भाई उनको जो एक वो चने मिले थे, तो वो भाई जैसे ही उनको उनके दोस्त को पता चला कि ये तो भाई उसके इनके खाने के लिए नहीं, अगर मैंने इनको खिला दिए कृष्णा जी को तो ये सारी ज़िंदगी इनके लिए भाई बहुत मुश्किल वक़्त आएगा। तो ज़ाहिर बात उन्होंने भाई वो खुद सारा कुछ खा लिया और भाई वापस चले गए। तो ये ज़ाहिर बात है। उसके बाद भाई कृष्णा जी तो जो है वो अपना राजा वहाँ के राजा बन गए और वहाँ पर भाई उनके दिन ब दिन जो है ना हालात बहुत अच्छे हो गए। लेकिन इधर देखें तो भाई इनके हालात जो थे ना वो शुरू से ही ऐसे थे। लेकिन उनकी कोशिश उनकी यही थी कि भाई मैंने किसी से मांगना नहीं, लेकिन वो जाते थे और एक ही घर से मांगते थे, अगर मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो वापस खाली आ जाते थे। लेकिन एक दिन भाई तंग आकर उसकी बीवी ने उसको आकर बोल ही दिया है कि आपका दोस्त जो है वो इतना बड़ा राजा है, उसके पास हर चीज़ है, आप उसके पास क्यों नहीं जाते। तो उन्होंने बोला दोस्त तो मेरा है, लेकिन मेरा जी नहीं चाहता कि मैं उसके पास जाऊं। लेकिन आखिरकार भाई बच्चों की जब बात आई तो उन्हें मजबूरी में जाना पड़ा। लेकिन वो पहले गए फिर वापस आ गए, वो समुद्र पर किनारे आकर बैठ गए, फिर दोबारा गए। लेकिन जैसे ही वहाँ के दरबार ने भाई उनसे पूछा कि आपने मिलना कैसे है, तो उन्होंने बोला कि यहाँ का जो राजा है ना कृष्णा जी, वो मेरा दोस्त है बचपन का। तो पहले तो उन्होंने मजाक उड़ाया, बाद में उन्होंने बोला कि आपका संदेशा जो है ना वो हम आकर भेजते हैं, पता चल जाएगा। लेकिन वो जैसे ही बंदा अंदर संदेशा लेकर गया है तो भाई सुदामा जी तो वापस जाने लगे थे कि भाई वो इतना बड़ा राजा है वो कहाँ आएगा। लेकिन भाई उन्होंने तो भाई हर चीज़ उनको अपनी भूल गई। वो यहाँ तक कि भाई उनका जो ताज था वो भी उन्होंने फेंक दिया। तो वहाँ पर भाई वो अपना बगैर जूते के नंगे पाँव भागे। तो ये होती है दोस्ती।
और उन्होंने भाई आखिरी दाम तक उनकी खिदमत की। और जैसे ही भाई उन्होंने उनसे पूछे किसी चीज का भी, उन हर चीज का पूछा है, लेकिन हमें तो भाई ऐसे लगा था कृष्णा जी को हर चीज के बारे में पहले ही पता चल जाता है। लेकिन एक उनका दोस्त है जो बिल्कुल उसके पास खाने को कुछ नहीं है उसके बच्चों के लिए, तो अब वो 15-20 दिन बाद यहाँ से वापस भी जा रहा है, उसने कुछ मांगा भी नहीं है। तो इनको तो पहले पता चल जाता है, इनको चाहिए था कि उसके लिए कुछ ना कुछ करते, जो उसको कुछ देकर वापस कर लौट आते। लेकिन भाई ये क्या पता था कि जब भी वो घर पहुंचेंगे तो उनके जाने से पहले भाई उन्होंने जैसा अपना महल बना हुआ उस तरह का अपने दोस्त के लिए बना दिया है। उन्होंने भाई एक दोस्ती की मिसाल कायम की है। इस तरह ही भाई ये दोस्ती ऐसी होनी चाहिए। ये देखे कि भाई जैसे ही उस दरबार ने बताया ना, तो यहाँ देख रहे भाई उन्होंने जो अपना ताज, सिर का ताज है वो भी भाई उधर ही छोड़ दिया। नागे पैर अपने जूते भी नहीं पहने और वैसे दौड़ पड़ेंगे। और उधर भाई ये देखे जो उधर वजीर बशीर बैठे हैं वो भी देखते रह गए कि बादशाह को हुआ क्या आ गया। लेकिन भाई उसने आकर अपने दोस्त को गले लगा। और ये मजे की बात ये है कि उसके भाई पाँव जो है वो खुद धोए हैं, जिसमें भाई वो अपना कांटे वगैरह लगे हुए थे ना, कितने जख्मी थे। और वो ही पानी भाई उसने अपने चेहरे पर अपना जो है ना डाल लिया है गया। और जो कोई खाने के लिए उसके लिए भाई ये तोहफा लेकर आए थे वो कैसे मजे से खाया है। बीवी ने उसे रोका कि कुछ हमारे लिए और अपनी सेना के लिए भी छोड़ दे। भाई उसने पूछा तो काफी था लेकिन उन्होंने बताया नहीं। लेकिन जो 15-20 दिन उन्होंने रोका है ना, वो उनके लिए भाई जो एक महल बना रहे थे ना, वो इसके लिए भाई रोकते रहे। रोज आए के दिन किसी तरीके उनको रोक लेते थे। लेकिन भाई हाँ जी, जैसे यहाँ भाई उधर देखा तो उनके लिए भाई जैसा महल उनका है वैसे ही महल उन्होंने अपने दोस्त के लिए बनाया गया। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन यही एक जनाब दोस्ती की मिसाल भाई हर तरफ दी जाती है। और हालांकि उनको पता था पहले, ये नहीं कि नहीं वो मतलब हर चीज के बारे में जानते थे। एक ठीक है बचपन उनका उनके साथ गुजरने के बावजूद भी वो अला से, लेकिन ये एक एग्जाम्पल बननी थी, एक मिसाल बननी थी दोस्ती की, दोस्ती से रेलिवेंट एक उन्होंने एग्जाम्पल जो है ना वो मतलब बनानी थी दुनिया के लिए, तो वो भाई एक बनी। और देख लो कि वो भाई एक किस तरह एक जो है ना वो वहाँ पे पहुंचे, वो सारा सीन हुआ एंड वो घर पहुंचे तो भाई यार चीज जो है ना वो वैसे की वैसी मिली। मतलब एक मैं जो सोचा भी नहीं था वो मिल गया। बाकी कमाल की स्टोरी थी। ऐसे ही अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो भाई लाइक जरूर कर लीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर।